सो हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आने वाले हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, इसमें इनमें सब में ये पूछते कि गंगे की किसकी कौन सी सहायक नदी है। तो हम आज पढ़ेंगे कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है और बाय ट्रिक और मज़ेदार है। जैसे कि आप पढ़ोगे ना भाई, मज़े ही आ जाएगा एकदम। यूँ कहोगे भाई, मतलब अगर वैसे याद करके देखोगे वैसे याद ना होगे, और अगर ट्रिक से याद करोगे जो मैं बताऊँगा भाई, मज़े तुम्हारी कसम मज़े ही आ जाएगा यार। एक बार देखो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। तो देखो, हम सबसे पहले हमारी ये जो है, अब हमारी कितनी गंगा की सहायक नदी हैं? 10 नदी हैं। एक तो हुई घाघरा नदी, नंबर 2 दामोदर नदी, नंबर 3 रामगंगा, यमुना नदी जो कि राइट साइड से आके मिलती है, और सोन नदी। ये दो नदी ऐसी हैं जो राइट साइड से आके मिलती हैं, ठीक है? और इसमें क्या, नंबर 6 कोसी नदी होगी, एक गंडक नदी होगी, एक महानंदा होगी और गोमती नदी होगी, ठीक है? तो ये है हमारी। तो अब हम याद करते हैं सबसे पहले घाघरा। घाघरा को कैसे याद करोगे? घाघरा नदी को घाघरा, घाघरा मतलब घर घर, घर घर, घर घर से याद करो। घर घर, घर घर में क्या होता है? गंगा जल। भाई घर घर में आजकल सबके यहाँ गंगा जल मिलता है, तो घर घर में क्या मिलेगा? गंगा जल मिलेगा घर घर में। तो घाघरा को याद कर लो, घाघरा गंगा जल, घर घर में गंगा जल मिलता है, ठीक है? नंबर 2 अब दामोदर। दामोदर मतलब दाम दम दमदार, दमदार, दामोदर, दामोदर, दामोदर को याद करो दमदार से। तो सबसे दमदार कौन सी नदी है? जो कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी और पवित्र नदी मानी गई है। तो सबसे दमदार नदी कौन सी? गंगा नदी, ठीक है? तो दमदार नदी कौन सी? गंगा नदी। बोलो दामोदर, मेरे साथ साथ बोलो, दामोदर नदी, दमदार नदी। तो कौन सी दमदार नदी? गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है? ऐसे याद कर लिए। रामगंगा, अब जैसे आपने एक गाना सुना होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो उससे याद कर लो आप इसकी। रामगंगा इसकी सहायक नदी है, क्योंकि गंगा जिनके पीछे गंगा लग रहा है और भी नदी है, पर वो गंगा की नहीं है सहायक नदी, और भी बहुत सी नदी है, ठीक है? तो ये रामगंगा को इससे ऐसे ट्रिक से याद करो कि राम तेरी गंगा मैली होगी, तो राम गंगा, रामगंगा, रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी, ठीक है? फिर आएंगे हम यमुना नदी। यमुना नदी, जैसे आपने सुना होगा गंगा यमुना बहन बहन, मुँह से यूँ ही ऐसे निकला भाई, जैसे गंगा यमुना, तो ऐसे निकले बहन बहन, तो ऐसे याद कर लो गंगा यमुना, ठीक है? और ये जो यमुना है वो राइट साइड से, और सोन नदी भी राइट साइड से मिलती है। तो सोन नदी, सोन से याद कर लो सोना। भाई हमारे लिए सोने के समान है, बिल्कुल सोने। गंगा जल हमारे लिए क्या है? सोने के समान है, बिल्कुल सोने की तरह रखें हम, बिल्कुल पूज के संभाल के अच्छी तरह से, ठीक है? ऐसे बिखरे रहना है, ठीक है? तो ये सोने की तरह रखेंगे। तो सोन नदी, सोन नदी की याद कर लो। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर की। यही तुम्हारी गंगा, गंगा नदी की जो ये छठे नंबर की होगी भाई, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी, कोसी कौन सी नदी? भाई गंगा नदी। कौन सी नदी है भाई सबसे लंबी? गंगा नदी। कोसी, गंगा, कोसी नदी, गंगा नदी, ऐसे याद कर लो, ठीक है? कोसी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, ठीक है? गंडक, गंडक से याद करोगे ठंडक। गंडक मतलब ठंडक, भाई जहाँ पर गंगा बहती है भाई, वहाँ वहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं या शहर है, उसमें क्या होती है? ठंडक होती है। तो क्या से गंडक से ठंडक। ठंडक, ठंडक कहाँ होगी? गंगा नदी के किनारे। तो गंडक नदी कौन की है? गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है? तो ऐसे महानंदा, भाई महाआनंद, भाई जहाँ गंगा नदी के किनारे भाई बहुत महाआनंद या होगी। गंगा नदी के किनारे बैठ के महाआनंद की प्राप्ति होती है। तो इससे याद कर लो महानदी, महानंद, महानंद, महानंदा नदी गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है? गोमती, गोमती से याद कर लो, गोमती से याद करो। गोमती, गो मतलब गाय, गो मतलब क्या होती है? गाय होती है, ठीक है? गाय, गो मतलब गाय, गाय होती है, ठीक है? गो मतलब गाय, गाय से याद कर लो गाय। और भाई गंगा पवित्र मानी गई है हिंदू धर्म में, ठीक है? तो गाय से गोमती, गोमती गंगा नदी, ठीक है? तो ऐसे हम इनको याद कर लेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप तो उससे बताना, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि गंगा के दाईं ओर मतलब राइट साइड से आगे मिलती है? बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 कोसी नदी, नंबर 4 यमुना नदी। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई देखो, मेरा जो मतलब है ना, इनको जो सिखाने का जो मतलब है,
मतलब ट्रिक से मतलब कैसे भी हमें याद करने से मतलब है। अगर आप ऐसे याद करोगे ना, रट के देखोगे, तो 2-3 दिन भूल जाओगे, 2-3 दिन बाद। लेकिन इस ट्रिक्स लगा के जो याद करोगे ना, वो कभी ना भूलोगे। बस ट्रिक हल्की सी याद आएगी, उससे आप लगा लोगे। क्योंकि भी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये नहीं देखेगा कि तुम याद कैसे किस तरीके से कर रहे हो। आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो भाई मेरा यही मानना रहेगा कि जैसे भी ये याद करने से मतलब है। और बाकी आप जानो ही है, ठीक है भाई। ऐसी कोई दिक्कत ना हो है। अगर वीडियो लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, अच्छी लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो ना, तो कोई दिक्कत ही ना हो। पर ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।